हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 100 डेज ऑफ पाइथन डेवलपर सीरीज। तो आज हम सीखेंगे डेटा टाइप्स, नंबर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, टाइप कन्वर्जन एंड यप स्ट्रिंग। तो आज हम इतनी सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 में हमने प्रिंट लेन हेलो ये देखा था। अगर हम इसको रन करेंगे तो लेन फंक्शन हमने ये जो स्ट्रिंग है उसमें कितने सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है ये काउंट करने के लिए हमने लेन फंक्शन का यूज़ किया था। और अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमें 5 रिटर्न कर देगा। देखा, ऐसे 5 रिटर्न किया। लेकिन अगर मैं प्रिंट करती हूँ और लेन इसमें 1 2 3 4 नंबर डालते, ये स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, बराबर। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, देखो यहाँ पर टाइप एरर आ गया। तो ये एरर क्यों आ गया, इसको समझने के लिए हमें डेटा टाइप्स सीखने पड़ेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड बुलियन। तो चलिए अब सबसे पहले हम सीखते हैं स्ट्रिंग एंड सबस्क्रिप्टिंग। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। तो मैंने बताया कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होते हैं, जैसे कि हेलो, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ओके। और हमने डे 1 में देखा कि स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। हम इन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर एच प्रिंट करवाना है, एच, तो अभी मैं इसको प्रिंट करूंगी तो हेलो प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मुझे इस इंडिविजुअल कैरेक्टर को निकालना है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके इसे निकाल सकती हूँ। इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि इंडेक्सिंग क्या होती है। सबसे पहले हमें व्हाइट बोर्ड पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने हेलो जो अपना स्ट्रिंग है वो लिख लिया है। तो इंडेक्सिंग क्या होती है, जो इंडेक्सिंग जो होती है पाइथन प्रोग्रामिंग में या किसी भी प्रोग्रामिंग में, वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 0 1 2 3 4। तो ऐसे समझ लीजिए ये जो हेलो है ना, तो इसका इंडेक्स h का जो इंडेक्स है ना वो 0 है, e का इंडेक्स 1 है, l का इंडेक्स 2 है, दूसरे l का इंडेक्स 3 है, o का इंडेक्स 4 है। तो ये होती है इंडेक्सिंग जो 0 से स्टार्ट होती है और हर एक इंडिविजुअल जो अपना कैरेक्टर है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि एक ऐसा बॉक्स है जिसके ऊपर 0 1 2 3 4 लिखा है और जिस बॉक्स में जो कैरेक्टर है ना तो वो उसका इंडेक्स है। आप ऐसे समझ सकते हो। तो अभी आपने समझ लिया कि इंडेक्सिंग क्या होती है। तो चलिए हम अपनी प्रोग्राम पे वापस आ गए हैं। अगर अभी मैं एक सपोज ग्रीट नाम का, तो चलिए अभी समझते हैं कि इंडेक्सिंग और अच्छे समझते हैं। तो ग्रीट नाम का वेरिएबल लेते हैं एंड इसके बाद मैं इक्वल टू का साइन देती हूँ और इसके अंदर स्ट्रिंग है वो लिखती हूँ सपोज हेलो। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें से अगर मुझे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स अगर निकालने हैं, सपोज मुझे एच प्रिंट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हम जो स्ट्रिंग है उसमें से इंडिविजुअल कैरेक्टर जैसे कि एच है, ई है, एल है, एक एक को निकाल सके। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। ये जो पूरा स्ट्रिंग है वो किस में है, ग्रीट में है, ग्रीट नाम के एक वेरिएबल में। तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो कैरेक्टर्स है उसको निकाल सकते हैं। तो फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट भी ले लिया। तो अब क्या करेंगे, एच को निकालना है तो एच की लोकेशन वो क्या है, इंडेक्स से पता चलेगी, ठीक है। तो एच का इंडेक्स क्या था, 0 था, 0 डाल देंगे। और जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर एच प्रिंट हो गया। अगर मुझे ई प्रिंट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ऑब्वियसली बात है, उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इंडेक्स चेंज कर दूंगी, टू इंडेक्स लिखूंगी। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ई प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे एल प्रिंट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, सॉरी 2 लिखना पड़ेगा। जब मैं 2 लिखूंगी तो यहाँ पर एल प्रिंट हो जाएगा। और अगर मुझे ओ प्रिंट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 0 1 2 3 4। ओ का इंडेक्स कितना है, 4 है। अगर मैं 4 लिखूंगी और यहाँ पे रन कर दूंगी तो मेरे पास ओ आ चुका है, राइट। तो आपने इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को भी निकालना सीख लिया है। तो अभी हम सीखेंगे नेगेटिव इंडाइसेस क्या होती है, -1। अगर ओ को निकालना है तो नेगेटिव इंडाइसेस पीछे से स्टार्ट होती है -1 से। ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ओके। ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5। आपको समझ गया। तो नेगेटिव इंडाइसेस जो होती है वो पीछे से स्टार्ट होती है। अगर मुझे ओ को प्रिंट करना है तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या डालना पड़ेगा, -1।
और मुझे अगर पीछे से L प्रिंट करना है तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, -2। अगर मुझे E प्रिंट करना है सपोज पीछे से नेगेटिव से, तो मैं -4 का भी यूज कर सकती हूँ और मैं 1 का भी यूज कर सकती हूँ अगर मुझे E को प्रिंट करना है, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को। अगर मुझे H को प्रिंट करना है तो मैं इन 0 का भी यूज कर सकती हूँ और -5 का भी यूज कर सकती हूँ। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर आगे प्रिंट करती हूँ, प्रिंट अपना जो है ग्रीट, और इसके अंदर ग्रीट में अगर मैं -1 लिखती हूँ तो क्या आएगा, कॉला लगाने से तो क्या आएगा, ओ आएगा, ओ आ गया। तो हम नेगेटिव इंडाइसेस का यूज करके भी हम प्रिंट कर सकते हैं। नेगेटिव इंडाइसेस मतलब ये पीछे से इंडाइसेस स्टार्ट, इंडेक्स स्टार्ट होता है तो काउंटिंग स्टार्ट होती है। ये क्या करेगा, ये जो -1 है वो क्या करेगा, इस 0 को ग्रैब कर लेगा और आपको प्रिंट करके दे देगा ओ। हमने जो है इंडेक्सिंग क्या होती है वो सीख ली है। आप इंडेक्स का यूज करके किसी भी स्ट्रिंग में से इंडिविजुअल कैरेक्टर को आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग भी सीख ली है। तो अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोट देना चाहती हूँ। जैसे कि मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे कि अगर मैं प्रिंट करती हूँ 2 3 4 तो ये क्या हो गया, एक नंबर हो गया। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ, ये नंबर है, ओके, और इसमें ऐड करती हूँ 1 2 4। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इसकी एडिशन हो जाएगी, हो गई। लेकिन प्रिंट अगर मैं ऐसे प्रिंट करती हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिखती हूँ 2 3 4 और, तो ये क्या बन गई, ये बन गई एक स्ट्रिंग, क्योंकि कुछ भी अगर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दे तो वो क्या बन जाती है, स्ट्रिंग। अगर इसको मैं प्लस कर दूंगी डबल इन्वर्टेड कॉमा में, फिर से मैं लिख दूंगी 1 2 4, तो क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा, 258 आउटपुट आएगा। चलो देखते हैं, रन करके ये आया। इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया, मर्ज कर दिया। तो हमने कॉन्कैटिनेशन सीखा था, जब हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो नंबर नहीं स्ट्रिंग बन जाता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट सीखते हैं। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे वो है, तो अभी हम इंटीजर सीखेंगे। हमें कुछ भी मैथमेटिकल अगर परफॉर्म करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, नंबर्स का यूज करेंगे, होल नंबर्स का यूज करेंगे। जैसे कि अगर मुझे प्रिंट करना है, देखो अगर मुझे प्रिंट करना है 23 प्लस 42, तो ये क्या मुझे रिटर्न कर देगा 65। और ये इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स मतलब जो बिना डेसिमल के नंबर होते हैं ना, वो इंटीजर्स होते हैं। जैसे 23 हो गया, 42 हो गया, इनको अगर हम एडिशन कर देंगे तो देख सकते हो कि आउटपुट क्या आया, 55 आया, राइट, आउटपुट 55 हो गया। अगर मैं बोलूंगी कि 1 लाख प्रिंट कर दो तो आप, पाइथन आपको अलाउ करता है 1 लाख प्रिंट करने के लिए, लेकिन आप ऐसे कॉमा का यूज नहीं कर सकते हो। आप यूज करोगे प्रिंट 1_00_000, ठीक है, और इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये ऐसे दे देगा। अगर आपको कोड की रीडेबिलिटी बढ़ानी हो और आपको 1 लाख ऐसे शो करना हो तो आप कॉमा का यूज नहीं करोगे, आप अंडरस्कोर का यूज भी कर सकते हो और आप प्रिंट कर सकते हो। तो चलिए अभी हम सीखते हैं एक नेक्स्ट डेटा टाइप जो है फ्लोट। तो फ्लोट क्या होता है, इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी बोलते हैं, इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी बोलते हैं। और इसको जैसे कि देखो कोई भी नंबर डेसिमल के साथ आता है, पाई की वैल्यू हो गई क्या होती है 3.14159, तो ये क्या है, डेसिमल नंबर है। तो इसको फ्लोट क्यों कहा जाता है, फ्लोट डेटा टाइप क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ये जो डेसिमल पॉइंट है वो क्या होता है, आगे पीछे फ्लोट करता रहता है, तो इसलिए इसको फ्लोट जो है डेटा टाइप कहा जाता है। तो चलिए अभी हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप समझते हैं, वो है बुलियन। तो बुलियन डेटा टाइप क्या होता है, तो बुलियन डेटा टाइप में इसकी जो होती है 2 वैल्यू होती है। पहली होती है ट्रू, और इसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ट्रू कैपिटल लेटर मतलब इसका जो पहला अल्फाबेट होगा वो कैपिटल होगा। इट हैज ओनली 2 वैल्यूज, ट्रू एंड जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल, फॉल्स। तो इसका हम एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मैं अभी लिखती हूँ। तो बुलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज होती है, वो है ट्रू एंड फॉल्स। डिसीजन मेकिंग डेटा टाइप्स भी बोलते हैं, और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं जहाँ पे ऑन ऑफ, लाइट ऑन है ऑफ, सही गलत, हाँ नहीं, इस सिचुएशन में यूज करते हैं, जैसे कि पास फेल। तो जैसे कि मैं अभी एक प्रोग्राम करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैं अभी एक वेरिएबल लेती हूँ, अगर आप आंसर नाम का वेरिएबल लेते हो और अगर आपको यूजर से पूछना है आर यू अ स्टूडेंट, यस और नो, तो स्टूडेंट क्या बोलेगा, समझने के लिखते हैं आंसर इक्वल टू
एस है, समझने के लिए लिखा मैंने। अगर यस हुआ कि आर यू स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो तो ट्रू रिटर्न कर देगा ये प्रोग्राम, अगर नहीं हो तो फॉल्स रिटर्न कर देगा ये प्रोग्राम। अगर हम यहाँ पर कुछ दूसरी भी चीज लेते हैं जैसे कि हैव यू ईटन फूड, अगर आंसर होगा यस तो क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू। आंसर होगा नो तो क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। तो अभी हम क्या देखेंगे, देखो एक चीज याद रखना कि अगर हमें ऐसे ट्रू लिखते हैं तो ये अपना बूलियन डेटा टाइप हो गया, लेकिन अगर हम ऐसे ट्रू लिखते हैं तो ये कौन सा डेटा टाइप हो गया? स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग को ऐसे लिखते हैं, ट्रू को ऐसे लिखते हैं। डे 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं डे 2 के पार्ट 2 में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।